हरिओम दर्शक, एक टॉपिक जो रह गया वो आज ले लेते हैं, कफ। अब कफ तत्व बढ़ता है तो क्या होता है, उसके सिम्टम्स भी देख लेते पहले तो कफ वृद्धि के सिम्टम्स यानी उसके लक्षण क्या है। तो जिसका जो व्यक्ति में कफ की वृद्धि होती है, पहले तो वो आलसी हो जाते हैं। आलस का बढ़ जाना तो समझो कफ की वृद्धि हुई है। उत्साह चला जाना, कोई काम का उसको देंगे तो बोला नहीं करना है, मूड नहीं है। ज़्यादा समय वो सोता रहता है, नींद वो ज़्यादा लेता है। दम अस्थमा जो बोलते हैं, अस्थमा हो जाता है। एलर्जी, सर्दी, आमवात, गठियों गाउट कहते हैं, संधिवा आर्थराइटिस कहते हैं, या नपुंसकता फर्टिलिटी कम हो जाना, ये दर्द हो सकते हैं। एकदम सडनली वजन बढ़ जाना। अब कितना भी एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे तो भी वजन बढ़ता जाता है। तो इसका पीछे कारण है कफ का वृद्धि होना। ये उसके सिम्टम्स हो गए। अब उसके मेन कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। तो कफ वृद्धि के रीज़न यानी कारण क्या है, कॉज क्या है। तो जब हम हेवी फूड खाते हैं, हेवी फूड में क्या आ गया, तो जैसे मैदे वाली चीज़ें वो सब हेवी फूड में आता है। तो जब हेवी फूड खाते हैं और श्रम का अभाव होता है, कसरत कम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो जो खुराक खाते हैं वो आमदोष में ही कन्वर्ट होता है। तो जब शरीर में आमदोष बढ़ जाता है तो चर्बी के रूप में वो बन जाता है, फैट बनता है, और वही वो खून में घुल जाता है। तो उसको ही बोलते हैं फ्री फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल अथवा फॉस्फोलाइपिड्स। ये सब फैट के संबंधित द्रव्य है, वो हमारे शरीर में जमा होते हैं। यही कफ के वृद्धि का कारण है। और आमदोष बढ़ने से जठर का अग्नि भी मंद हो जाता है। जो खुराक खाते वो पचता नहीं है, तो जठर का अग्नि मंद हो जाए। और आपको पता है सर्दी होता है तो वो क्या बोलते हैं, आज खाने का मूड नहीं है, मुंह मेरा फिक्का हो गया है। इसका कारण यही है। दिन में सोने से भी, दिन में अगर सो जाते हैं, वैसे भी आयुर्वेद ने तो मना ही किया है, दिन में नहीं सोना चाहिए, वजन भी बढ़ेगा। इसका कारण यही है, कफ वृद्धि होती है जिसके कारण वजन बढ़ता है। तो दिन में हो सके मत सोइए। हाँ, अगर बहुत अभी ये गर्मी की ऋतु आएगी, समर की ऋतु है, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आधा घंटा 1 घंटा सो जाओ बात अलग है। तो गर्मी की ऋतु में गर्मी में नहीं जाना है, आधा घंटे 1 घंटे आराम कर लिया वो बात अलग है। या तो किसी ने रात के समय ज़्यादा देरी से वो जगा है यानी जागरण किया है, मान लीजिए उसने 1-2 बजे तक जागरण किया है, यानी 2 घंटे की 3 घंटे की नींद कम ली है, तो वो 2-3 घंटे की नींद दिन में पूरी करेगा तो चलेगा। तो हो सके दोपहर में सोना नहीं है, दोपहर में सोने से कफ की वृद्धि होती है। ज़्यादा मिठाइयाँ खाते आप या रोज़, तभी भी कफ की वृद्धि होती है। तो कफ के रिलेटेड दर्द हो गए जो ऊपर मैंने बता दिए। अकेले दूध पर रहते हैं, सिर्फ दूध पर। अब छोटे बच्चे को देखो, 5-6 महीने का बच्चा, तो उसको मैक्सिमम क्या दर्द होता है, यानी 3 साल तक के बच्चे को क्या दर्द होता है, कफ के रिलेटेड। उसको वायु के रिलेटेड दर्द नहीं होगा, उसको कफ के रिलेटेड ही दर्द होने वाले हैं, क्योंकि वो दूध पर ही रहता है। और तीसरा है वसंत ऋतु में भी कफ बढ़ सकता है, वसंत ऋतु में भी कफ बढ़ सकता है। अब एक कफ वृद्धि हुई तो उसके कम करने के उपाय भी देख लेते हैं हम। तो कफ वृद्धि के घटाने के उपाय में जो आप उपवास एक टाणु करते हैं, इससे कफ कम होगा। फिर से मैं बोल देता हूं, जो मंदाग्नि हो गया, क्योंकि कफ वृद्धि होता है तो क्या होता है, पचन शक्ति आपकी मंद हो जाती है, वीक हो गई है। तो एक टाइम
भोजन छोड़ दो। मैं कहता हूँ सर्दी हुई, इसका मारण क्या है? सर्दी की वजह से कोई दवा नहीं है। तो और कहा जाता है अगर सर्दी की दवा देंगे तो 7 दिन में मिट जाएगी, और सर्दी की दवा नहीं लेंगे तो 1 वीक में मिट जाएगी। तो बात एक ही है, दवा काम नहीं करती है। तो सबसे बेहतर अच्छी दवा क्या है? एक टाइम भोजन छोड़ दो, या हो सके पूरा दिन 24 घंटे खाना छोड़ दो। धीरे धीरे आपका जठर का अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित होगा। या पचने में सुपाच्य हल्का खुराक लीजिए, जैसे खिचड़ी है या सब्जी है या सब्जी का रस है या फ्रूट है, फ्रूट का जूस है, ऐसा हल्का खुराक लेना चाहिए। कफ को घटाने के लिए दूसरे उपाय है हल्का सा तीखा, बिटर, कड़वापन या तूरा, ऐसे रस वाले खुराक का सेवन करना चाहिए। शरीर का जो श्रम है वो श्रम करने से भी, पसीना होने से या वमन यानी उल्टी करने से भी, या तो पेट सफाई ठीक से नहीं होती है, कब्जी हो गई, तो विरेचन, इससे भी कफ कम हो जाता है। तो देखो छोटे बच्चे को जो डॉक्टर दवा देते हैं तो क्या करते हैं, वो छींक तो नहीं सकते, तो उसको वो जो दवा देते हैं वो कफ जो है वो पिघल जाता है, या जो लूज मोशन के द्वारा वो निकल जाता है। खुराक में आप जिंजर मतलब आदू, मध, सौंठ या सूंठ, मरी, काले मिर्च, पीपर, इस सब का उपयोग कर सकते हैं। इससे कफ कम होता है, कफ का नाश करता है। खास करके नमक जो होता है वो नमक कम कर दो या 2-4 दिन छोड़ दो, इससे भी कफ के रिलेटेड जो दर्द है वो कम हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अस्तु, हरिओम तत्सत।